नमस्कार। सभी 12 राशियों के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और एक आज नई चर्चा इस बात को लेकर कि ये जो जुलाई मास और अगस्त मास है ये किस किस राशि के लिए चुनौतीपूर्ण बन रहा है तथा कौन सी राशि और कौन से नक्षत्रों का परिवर्तन हो रहा है, ये बात आप सभी विद्वान और बुद्धिमान लोग आसानी से समझ पाएंगे। जिस राशि की खराब स्थिति है वो ये नहीं समझना कि हम उससे कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं, हमारा कोई किसी राशि के व्यक्ति से या किसी भी राशि के जातक से कोई मित्रता या शत्रुता नहीं है। जो बात है वो स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई देगी। आइए देखते हैं और जानते हैं। ये कर्क राशि का लग्न प्रतीकात्मक रूप से बनाया गया है। एक एक ग्रह की स्थिति को आप समझेंगे और इस विश्लेषण को समझना है, लेकिन मैं बीच बीच में ये भी बताऊंगा किस किस राशि को लाभ और हानि या क्या सावधानी रखनी चाहिए। फिलहाल ग्रहों की स्थिति पर हेडलाइंस क्या है। सूर्य का राशि परिवर्तन जो हुआ है कर्क राशि पर, इस पर चर्चा महत्वपूर्ण करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि अब ये जो तीनों भाव है लगातार, ये कहना बेईमानी होगी। आप ये देखिए सृष्टि के सारे इंपॉर्टेंट ग्रह 1, 2, 3 और 4 इन क्रम से चारों भावों में छाता लगाकर खड़े हैं, क्योंकि सबको अपने अपने स्थान पर रहकर अपनी यात्रा पूरी करनी है। लेकिन इनके इस आकाश मंडल में और खगोलीय मंडल में जो इनका सीक्वेंस बना है ये अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला जो बनता है वो छाता है और यू की शेप में शुरू होता है अक्षर अंग्रेजी का, लेकिन ऊपर से छाता बन जाता है कवर करने वाला। अब ये सारे इंपॉर्टेंट ग्रह एक तरफ और इन दोनों हाथों को ये हैंडल हैं छाते के, यहाँ पर शनि और राहु नीचे आ चुके हैं। ये दोनों इन चारों के जो भाव है इनकी तरफ देख रहे हैं। ये एक शास्त्रों में अगर इस तरह के योग बनते हैं, यहाँ से ये 5 भाव हैं और एक केतु यहाँ पर होता है अकेला, वो हैंडल की तरह से, तो उसको नौका योग जैसी एक परिस्थिति बनती है कुंडली में कि ये चारों ये दोनों भाव हैं, इनके नीचे सारे के ग्रह आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं नौका योग। अर्धचंद्र योग ठीक इसी तरह से ये छत्र योग जैसा बना हुआ है। और यहाँ कालसर्प योग की जो एक तरह से स्थिति बनी हुई है ये 28 तारीख तक, ये भी इसी में शामिल है। शनि राहु यहाँ पर है, शनि वक्री है इस समय और राहु हमेशा वक्री ही रहते हैं और शुक्र का अगले ठीक 10 दिन के अंदर अंदर ये प्रभाव अच्छी तरह से छोड़ने वाला है। ये मिथुन पर आ जाए, आने के बाद जो अपनी कलाकारी दिखाते हैं वो एक देखने लायक होगी। ये ब्रैकेट में यहाँ लिखा हुआ है। ये परिवर्तन यहाँ लिखा 26 जुलाई को हो रहा है और ये स्थिति बनी हुई है 16 जुलाई से। इनकी 28 तारीख तक युति रहेगी, उसके बाद ये परिवर्तन यहाँ आ जाएंगे और ये 28 को आएंगे। लेकिन एक चीज देखना, जब 28 को यहाँ आएंगे तो 26 को 2 दिन पहले ही शुक्र का यहाँ परिवर्तन हो जाएगा। तो 1, 2, 3 और 4 ये 4 ग्रह फिर भी चारों स्तंभ के समान सृष्टि के अंदर बने रहेंगे। अब हम एक एक राशि को लेते हैं, धीरे धीरे एक एक की चर्चा होगी। शुरुआत मेष से ही होगी। मेष पर 7.5 ही है और मेष के 12वें भाव में शनि, अधिक खर्च, अधिक यात्रा, ऑनलाइन फ्रॉड का खतरा, लेकिन आमदनी ज्यों की त्यों बनी हुई है। और
आपको आमदनी की दृष्टि की बात की जाए तो ये जो बृहस्पति है आपके आमदनी स्थान को, जब हम इसको मेष लगन बनाएंगे, मेष राशि बनाएंगे, तो यहाँ ये तीसरा भाव है, ये 11वां है। आमदनी ज्यों की त्यों। वृषभ राशि पर आइए, टॉरस। टॉरस क्या कह रही है? आपकी जो छवि है इतनी बढ़िया बनी हुई है शुक्र के कारण, 26 तारीख तक आनंद करते रहो, लेकिन बीच बीच में चुनौतियां इसलिए आएंगी क्योंकि शनि इनकम हाउस में तो है, परंतु ये जो राहु केतु 28 तारीख तक आपको अशांत करेंगे घरेलू मामलों में। बहुत लंबी बात करना ठीक नहीं है, बट यह है कि घरेलू सुख शांति नहीं है, और बिजली से संबंधित, पशुओं से संबंधित या आपकी माता के स्वास्थ्य से संबंधित घरेलू डोमेस्टिक प्रॉब्लम की समस्या बनी रहेगी। मिथुन के लिए इस संसार में इस समय 2 राशि बड़ी सुखी हैं। भले ही आपको कोई छोटा मोटा कष्ट हो, वो अलग बात है। मिथुन, तुला और एक इसको भी आप काउंट कीजिए, कुंभ को। ये 3 अच्छी हैं। ये लिखा हुआ 3, 7, 11 शुभ। अगर आपकी खुद इस समय मिथुन, तुला, कुंभ की कोई खराब स्थिति है, इन तीनों राशियों को मैं एक साथ कवर करूंगा, दोबारा इनकी चर्चा नहीं होगी। आप तीनों 1, 2 और 3 राशि वाले तीनों इकट्ठी अपनी बात सुनो, क्योंकि तीनों को एक नाव में सवार कर दिया हमने। तीनों एक ही नाव में सवार यात्री हैं, और तीनों को बृहस्पति का लाभ मिलता रहेगा। ये बृहस्पति यहां भी दृष्टि डालते हैं और ये बृहस्पति यहां भी दृष्टि डालते हैं, इसको तो सुखी कर ही रहे हैं। तो तीनों राशियां इसलिए सुखी हैं, इनके तीसरे भाव पराक्रम भाव में मंगल, इनके इनकम हाउस पर मंगल, लेकिन इनको संतान संबंधी समस्या भी मिल रही है। और कुंभ के लिए दाम्पत्य जीवन से संबंधित चुनौतियां भी मिल रही हैं 28 जुलाई तक खासतौर से। लेकिन जिन की राशि में ये स्थान ऑक्यूपाई है पाप ग्रह से, या उनके इन स्थानों पर, यानी कि कुंभ और केतु, सिंह में केतु राहु की स्थिति जस्ट अपोजिट हो, या तो राहु यहाँ है केतु यहाँ, केतु यहाँ है तो राहु यहाँ, ये भी स्थिति बनी हुई है, तो दे विल फील सम प्रॉब्लम। अधिकांश 79 के आसपास जिनका जन्म हुआ, 79 और 78, यहाँ केतु था, यहाँ पर राहु। 2007-2008 में यही कंडीशन, राहु यहाँ केतु यहाँ। उसके कुछ वर्ष के बाद, 9 साल बाद, फिर ये जस्ट अपोजिट। उसके बाद फिर 88 में भी रहा ये समस्या, और 87, 88, 89 ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करते हैं। अब आइए कर्क राशि पर सीधे सीधे। कर्क के लिए देखिए, सूर्य यहाँ है। सूर्य का जो प्रतिभा चमकाने का जो खेल है, कर्क राशि की प्रतिभा को चमकाएंगे। अष्टम भाव में राहु आपकी गुप्त चिंताएं, अशांति, टेंशन, पैरों का दर्द तथा व्यर्थ की भागदौड़, और बिजी विदाउट वर्क, काम है नहीं और बोले मैं थक गया, बस थक गया मैं तो, टायर्डनेस। तो ये थकावट ये खराब है आपके लिए। आपको आलसी नहीं रहना, काम करते जाओ, एंग्जाइटी नहीं रखना, मेडिटेशन करना है। धन का लाभ निरंतर होता रहेगा। आपको इस वर्ष अक्टूबर तक खूब भागदौड़ होगी, तीर्थ यात्रा, धन का खर्च, मांगलिक कार्य, यज्ञ कार्य होते रहेंगे, लेकिन आपको कोई व्यक्ति नुकसान भी पहुंचा सकता है। 2 चुनौतियां आपके लिए हैं। भीड़ वाली जगह नहीं जाना, चोट खा करके आओगे, मोबाइल गुम होगा, और व्यर्थ की यात्रा, व्यर्थ के खर्चे, आपका हरेसमेंट भी होगा।
सिंह राशि के लिए कोई भी शुभ बात फिलहाल कहना बेईमानी है। सिर्फ एक चीज अच्छी है, बृहस्पति इनकम हाउस में है, अतिचारी पोजीशन में है, शत्रु राशि में है। 26 जुलाई को जब शुक्र का इनके साथ समावेश होगा तब इनकी स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। जो जॉबलेस हैं, नौकरी छूट चुकी है या नौकरी पाना चाहते हैं, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, नौकरी जरूर मिलेगी उसका इंतजार कर। यू शुड ट्राई अगेन एंड अगेन। हार कर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है। दुष्कर्म करता है वो व्यक्ति जो हार मानकर बैठ जाता। डेली नया एक सवेरा होगा और रोज एक आपका मुहिम, आपकी कैंपेन, आपका परिश्रम जारी रहना चाहिए। चुप नहीं बैठना। इस संसार को आप समझिए, ये संसार एक क्रिकेट का मैच है। आप बैट्समैन गेंद का सामना कर रहे हैं, सामने से एक ओवर खेलने के लिए आपको दिया जा रहा है 6 बॉल। शुरू की 2 बॉल खाली चली गई, फिर तीसरी भी खाली, तो चौथी बॉल पर चौका तो लगेगा, गारंटी से लगेगा। और 5वीं बॉल अगर खाली चली गई तो 6ठी बॉल पर छक्का भी लगेगा। 10 रन लोगे 1 ओवर में। तो ठीक इसी प्रकार सिंह राशि का हाल है ये। और 28 तारीख तक स्वास्थ्य का ध्यान रखने, रिस्क वाला काम ना करें, झगड़ों से बचें। और आपके खिलाफ जो भी कॉन्स्पिरेसी और षड्यंत्र कर रहे हैं लोग बाग, उनको पहचानना जरूरी है। मोबाइल पर फोन कम से कम बात करें, नहीं तो आपको षड्यंत्रकारी लोग आपकी आवाज रिकॉर्ड करेंगे, या कोई ऐसा काम कर रहे हो आप उसका फोटो खींचेंगे लोग बाग। तो बी केयरफुल। अब आइए कन्या। कन्या राशि की जो समस्या है वो भी इससे जुड़ी हुई है। तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। दर्द देने वाला कौन है? मंगल। और यह मंगल दवा बन करके नहीं आ रहे हैं, बल्कि 28 जुलाई को इनको कष्ट देने आ रहे हैं। ये खुशी बनकर नहीं आया आपके जीवन में अभी तक, और ये भी दर्द देने के लिए आ रहे हैं 28 जुलाई से 13 सितंबर तक। अब ये यहां से यहां अष्टम दृष्टि थी, यहां पर समसप्तक दृष्टि होगी, यानी कि शनि पूरी की पूरी दृष्टि आपके ऊपर डाल रहे हैं, या यहां मंगल आने के बाद मीन राशि पर दृष्टि डालेंगे। चाहे ये इसको देख रहा है या ये इसको देखता है, बराबर दोनों को कष्ट है। किसी आदमी से पूछा गया तुम्हारा घर कहाँ है, बोले घंटा घर के पास है। बोले घंटा घर कहाँ है, बोले मेरे घर के पास है। तो उसने कहा ये दोनों कहाँ हैं, बोले आसपास हैं, आमने सामने ही है। तो मेन चीज ये है कि ये जो दोनों हैं ये आसपास हैं, आमने सामने हैं, और इनकी दृष्टि अब भी थी और तब भी रहेगी 180 अंश पर। तो ऐसी पोजीशन में आपकी जो समस्याएं वो कम नहीं होंगी कन्या राशि की। अब मैं पहले बता चुका हूं कि मिथुन, तुला और कुंभ के लिए बेस्ट टाइम चल रहा है, छोटी मोटी समस्याओं को छोड़ करके। लेकिन यह स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। रोजगार, व्यवसाय, तरक्की, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। कन्या राशि का प्रमोशन होने वाला है या नौकरी मिलेगी। वृश्चिक राशि पर आते सीधे सीधे। वृश्चिक राशि के लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी आ रही है। कारण क्या है कि एक तो अभी तो शुक्र देख रहे हैं इस राशि को, और इस भाव को, वृश्चिक को मंगल पूर्ण दृष्टि से देखता अपनी ही राशि को। लेकिन आनंद तो उस दिन आएगा जिस दिन, देखिए मजे की बात, इसका परिवर्तन 28 जुलाई को यहाँ हो जाएगा कन्या में, तो इनका लाभ स्थान बन जाएगा ये। और इनके लिए जो चतुर्थ और दशम का जो कॉम्बिनेशन है राहु का, ये और केतु का, ये अभी इनको ट्रांसफर करा रहा है, हिलाता है आपको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की प्रेरणा भी
दे रहा है। बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, ये स्थिति 26 तारीख को बदलने वाली है। फिलहाल तो आपको सजावट, दिखावट और बनावट, आपकी जो बनावट है शरीर की, आप अच्छे दिख रहे हैं, दिखावट अच्छी है, आपकी सजावट करने के लिए शुक्र है, लेकिन आपकी जो खुशी और चेहरे और लिप्स में जो मुस्कुराहट है चेहरे पर, इस मुस्कुराहट में कुछ ये जो ग्रह हैं, ये दोनों आपकी राशि को मैली आंखों से देख रहे हैं। ये आपको खुश नहीं रहने देते। अगर आपको कोई कहे कि आप मुस्कुरा लिया करो, कभी कभी तो हंस लिया करो, लेकिन ये हंसने नहीं देंगे। यानी कि और ग्रह वाले जो और राशि ग्रह से प्रभावित लोग हंस तो सकते हैं, लेकिन हंसने वाले हंसने नहीं दे रहे हैं आपको। इधर पंचम भाव में बैठे हुए शनि भी आपके लिए गुप्त चिंताएं, गूढ़ समस्याएं आप बता नहीं पा रहे किसी को। धनु राशि की ढैया लगातार बनी हुई है। ये 3 राशि बड़ी स्पेशल, दोबारा चर्चा कर रहा हूं, ये 1, 5 और 9 किसी भी दृष्टि से जस्टिफाई नहीं कर सकते हम, और जबरदस्ती हम कहें कि आप खुश हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है। कारण क्या, ये ढैया, ये भी ढैया, और ये 7.5 की नैया शुरू हो चुकी है, यात्रा, नौका यात्रा। ये शनि 12वें। संतान की चिंताएं, तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये ढैया आपको प्रोपेगेंडा, षड्यंत्र, अशांति, तनाव, चिंता, लेकिन हिम्मत, एक शब्द है, हिम्मत न हारिए बिसारिए न राम। इसी दौरान बनेंगे सब काम, क्योंकि आपके मार्ग में बाधाएं उपस्थित करने वाले सारे ग्रह तैयार बैठे। सिर्फ आपका पराक्रम बढ़ाने के लिए राहु काफी है। देखिए, राहु ही आपके कांटे का इलाज, यानी कि कांटा चुभा हुआ है, कंटक शनि है ना इस समय, कंटक शनि को के कांटे को निकालने के लिए राहु काफी है। और बृहस्पति क्या कम आपको वो दे रहा है, आभा मंडल में आपकी कीर्ति, आपकी कांति, आपकी छवि, आपकी जो डायनेमिक पर्सनालिटी है उसको बड़ा मजबूत करता है। क्योंकि ये शेर है, शेरनी है, ये शेरनी का बच्चा यहाँ बैठा है, शेरनी की रेडियस में है, आपकी परिधि में है, ये देख रहा है और सुरक्षित रखेगा। और ग्रह जो भी कष्ट दे रहे हैं, ठीक है, चलने दो, लेकिन 10वें भाव में 10वें अंगार को यस्य स जातक कुलदीप का 10वां मंगल आ जाएगा, बदल जाएगी स्थिति, सारे सीनेरियो चेंज होंगे, बट ढैया बदलने वाली नहीं है 3 जून 2027 तक। ये मकर राशि के लिए स्पेशल अच्छा समय आएगा, लेकिन 28 जुलाई तक पेट का रोग, समस्याएं, पेशाब संबंधी रोग, नाभि से नीचे के रोग उत्पन्न होते रहेंगे। और ठीक क्यों हो जाएंगे, शनि जब पराक्रम में है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो केतु है, इस केतु की 6 दिसंबर 2026 तक यहां से परिवर्तन होने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए बी केयरफुल, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें खुद। कुंभ राशि की चर्चा कर रहे हैं। कुंभ राशि के लिए दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने वाला ग्रह चल रहा है। सुरक्षात्मक दृष्टि से बृहस्पति आपकी रक्षा कर रहे हैं, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं पहले। अब बृहस्पति इस राशि का स्वामी मीन का, मीन राशि लास्ट, और वो है अभी अतिचारी, और शुक्र के साथ इनका संयोग होने वाला है 26 तारीख को। ये समीकरण बदलने वाले होंगे, लेकिन आपकी बुद्धि में जो सूर्य है, देखिए यहाँ 6ठे भाव का स्वामी आपके शत्रुओं का तो विनाश करता है, लेकिन आपको अंदर से बहुत टॉर्चर कर रहा है ग्रह, ये टॉर्चर करता है। लेकिन गुस्सा, बुद्धि में भ्रम, झुंझलाहट, अशांति, संतान के प्रति चिंता, कष्ट, ये करा रहा है मीन राशि को।
और मीन राशि की जो 7.5 है, इसमें ये साइड इफेक्ट बार बार राहु, व्यर्थ के खर्चे, जहां 10 रुपए खर्च होने वहां 100 हो जाएंगे। मकान का निर्माण, जमीन मकान सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा जायदाद, वाहन तथा पशु एवं गाड़ियां, सारे खर्चे एकदम एक के बाद एक आएंगे। कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएंगे, फिर बोले एक ये है। किसान हो, बहुत से बोलते हैं कि हम आपके दर्शक हैं, किसान हैं, किसानों की भी बात करो, तो किसानों की बात सुन लो। किसानों के घर में नया ट्रैक्टर, नया पशु आएगा, धन का खर्च होगा, आप लोन भी लेंगे, लेकिन जिनके ग्रह अच्छे चल रहे हैं वो लोन नहीं लेंगे। अब इनकी दशाएं कौन कौन सी चल रही होंगी और वो क्या फल दे रही हैं, ये निर्भर करेगा। फिलहाल तो मैंने इन 12 राशियों पर गोचर स्थिति की चर्चा की है। हर राशि को श्रावण मास में, यानी कि श्रावण मास अभी रक्षाबंधन तक है, तो रक्षाबंधन तक चंद्रमा के लिए दान करना चाहिए, भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। चंद्रमा की ही पूजा क्यों करते हैं या श्रावण मास में? क्योंकि कर्क राशि का सूर्य है, सृष्टि को सूर्य को आच्छादित करने वाले ये जो बादल है, उनका जो प्रकाश है पृथ्वी पर सबसे कम आता है श्रावण मास में। इसलिए चंद्रमा की शांति के लिए, भगवान शिव की, रुद्र की शांति के लिए, समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न ना हो, आपका मन हिलोरे मारता है, जो तरंगे हैं जल की, जैसे जल में तरंगे होती हैं, ऐसे ही आपके मन के अंदर तरंगे होती हैं। तो उन तरंगों के कारण मन अशांत परेशान रहता है, और दूध का दान या भगवान शिव का अभिषेक करने से आपके मन को शांति प्राप्त होती है। इसलिए भगवान शिव का अभिषेक, और 12 की 12 राशियों के लोगों को भगवान शिव का शिव तांडव स्तोत्र, रुद्राष्टक स्तोत्र या पंचाक्षरी स्तोत्र, अगर कोई कुछ भी नहीं जानता, अनपढ़ भी है, तो सिर्फ ओम नमः शिवाय तो बोल ही सकता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।